हेलो एवरीवन। आज हम जीएसटी एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए जीएसटी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस के कुछ रिवीजन्स करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले दिसंबर 2019 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2019 से ही आपका एमसीक्यू पैटर्न स्टार्ट हुआ था सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो हम कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन से आपका एक बेस बनेगा, ठीक है। देन आगे जो टॉपिक्स होंगे मैं टॉपिक वाइज हर क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको जिस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले दिसंबर 2019 में बेसिक क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 6 क्वेश्चंस थे जो बेसिक क्वेश्चंस आपके जीएसटी के थे, ठीक है। सबसे पहले दिसंबर 2019 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एवरी डिसीजन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल बी टेकन एट ए मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, ठीक है। आप एक एक क्वेश्चन पढ़ो और आंसर को सॉल्व करो। अब यहाँ पे लिखा है डैश, इट मीन्स यहाँ का आंसर क्या होगा कि मीटिंग की मेजॉरिटी कितनी होती है। आपको याद होगा कि काउंसिल में जो मेजॉरिटी होती है वो 3/4 की होती है, ठीक है। यहाँ पे खत्म। देन इसके बाद यहाँ से पढ़ो, द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द वेट। अब आपको होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कितना होता है 1/3, ठीक है, खत्म। फिर स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर शैल हैव ए वेट ऑफ, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है 2/3, दैट्स इट। तो पूरा क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको बहुत ही लेंदी लगेगा, पर जब आप इसको सॉल्व करने लग जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मीटिंग की मेजॉरिटी है 3/4, सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट का वोट है 2/3। तो आंसर इज बी, करेक्ट आंसर 3/4, 1/3 एंड 2/3 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। कभी भी लेंदी क्वेश्चन देख के हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए, हमेशा काम माइंड से और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना चाहिए। देन इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल एस्टैब्लिश ए मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारी जीएसटी काउंसिल होती है वो किस डिस्प्यूट पे एडजुडिकेट करती है, ठीक है। सबसे पहला है रिलेटिंग टू एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए मेंबर। आप खुद सोचो कि आपने ये पॉइंट कहीं पढ़ा है, नहीं, ये पॉइंट आपने कहीं पढ़ा ही नहीं होगा पूरे जीएसटी में, ठीक है। फिर सेकेंड आता है रिलेटिंग टू एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल, ये भी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। सी आता है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, ठीक है, इसको होल्ड रखते हैं। एंड फोर्थ आता है हमारे पास रिलेटिंग टू वेट ऑफ वोट फॉर टेकिंग डिसीजन। आप पहले सोचो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ए और बी ये तो आपने कहीं पे पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। मेंबर के अपॉइंटमेंट को लेकर, इरेगुलरिटी को लेकर ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। आपको डी भी लग सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वोट को लेकर है। बस आप खुद सोचो कि मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि वोट में तो खुद डिसाइड है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 होगा और स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 होगा, दैट्स इट। तो वोट में तो कुछ इरेगुलरिटी या उससे रिलेटिंग तो कोई बात ही नहीं आती है, उस पर तो कोई डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले से ही क्लियर है 1/3 और 2/3 का रेशियो, तो उस पर तो डिस्प्यूट की कोई बात ही नहीं है। डिस्प्यूट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। मैंने आपको आर्टिकल में भी पढ़ाया था, आर्टिकल 254 में, कि हमारी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट होती है स्टेट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके जो डिस्प्यूट होते हैं उसको हैंडल करता है। तो वही तो हमारा जो जीएसटी काउंसिल होती है, यानी को वही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको जीएसटी काउंसिल एडजुडिकेट करती है। एज इट इज सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थर्ड केस आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय डैश विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा जीएसटी होता है वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन सा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है जो उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीबीआईसी एक डिपार्टमेंट होता है जो सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करता है, सारी चीज़ों को निगरानी रखता है। सीबीआईसी जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप सीधे देखो कि सी जो ऑप्शन है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये तो आपका ऐसे एक्सक्लूड हो गया क्योंकि डीटी तो इनकम टैक्स होता है, हमारा जीएसटी तो आईटी होता है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल और डिपार्टमेंट अलग होता है। जीएसटी काउंसिल वोट्स को लेकर डिसीजन लेता है, ठीक है, और जो डिपार्टमेंट होता है सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करता है, सारी चीज़ों को निगरानी रखता है, वो हमारा सीबीआईसी का डिपार्टमेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, क्योंकि जीएसटी के साथ ही हम कस्टम्स को भी पढ़ते हैं, एंड कस्टम्स। तो आंसर जो हमारा ए ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
उसके बाद मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन लास्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसके साथ मुझे आपको कुछ समझाना भी पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो अ यूनिफॉर्म जीएसटी सिस्टम वेयर कंसिडरिंग टू द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल ऑफ जीएसटी प्रपोज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इज यूनिलैटरल मॉडल, बाईलैटरल मॉडल, डुअल मॉडल, या फिर हमारा होगा नन ऑफ द एबव। आपको खुद ही पता होगा कि हमारे इंडिया में डुअल मॉडल फॉलो होता है। ऑब्वियस बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी का डुअल मॉडल फॉलो होता है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन आता है, द सप्लाई ऑफ द गुड्स सर्विसेज बोथ वेयर लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017 and UTGST Act 2017 is known as A. Interstate supply, export supply, intrastate supply, not intrastate supply, ठीक है। अब आप देखो लोकेशन ऑफ द सप्लाई, प्लेस ऑफ द सप्लाई दोनों सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी में है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम स्टेट होने का मतलब होता है इंट्रा, और आउटसाइड द स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर स्टेट होता है, दैट इज द इंटर। सिंपल। तो लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट है, सेम यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, सेम का मतलब हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसी के जगह आपका क्वेश्चन दिया होता कि लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में, तो आपका आंसर होता ऑप्शन ए इंटर स्टेट सप्लाई। बट यहाँ पे क्या है, सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी, तो आपका ऑप्शन होगा सी इंट्रा स्टेट सप्लाई इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन छुड़वाया था जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये रहा। GST is a comprehensive tax regime covering both goods and services and be collected on value added at each stage of the supply chain. GST is levied on the basis of, ठीक है, कंजम्पशन प्रिंसिपल, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, सेट ऑफ अगेंस्ट द पेबल प्रिंसिपल, बोथ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। याद रखना, अब आपको आंसर क्या लगेगा, डी कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस। ध्यान को, प्रिंसिपल नहीं, कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल आपका होता है 2, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टैक्सेशन 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, ओरिजिन प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है जैसे हमारी मैनी कंट्रीज पे एप्लीकेबल होता है लाइक इंडिया, और वैल्यू एडेड टैक्स को अलाउ करता है। मैंने आपको पहले बताया था जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको ये अलाउ करता है। और जो ओरिजिन प्रिंसिपल ये पहले होता था जब हमारा सेल्स टैक्स लगता था, उस टाइम पे ओरिजिन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता था, आज के टाइम ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो टैक्सेशन के 2 ही प्रिंसिपल होते हैं, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल और ओरिजिन प्रिंसिपल। तो आपको खुद पता होगा जीएसटी में फॉलो होता है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल और कंजम्पशन प्रिंसिपल। अब क्या होता है कि कई बार आप क्वेश्चन को करो ना, तो जो रॉन्ग आंसर होता है उसको हटाते चलो। कई बार अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता होता बट रॉन्ग आंसर की सही एडवाइस आपको पता होती है, तो अब जब रॉन्ग आंसर को हटा दोगे तो करेक्ट आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो हमेशा स्मार्टली सोचो, ठीक है। तो आपको खुद पता है कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल और ओरिजिन प्रिंसिपल होता है, जीएसटी के लिए सिर्फ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है, तो कंजम्पशन प्रिंसिपल तो ऑटोमेटिक हट गया, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा हट गया। अब हम सोचेंगे डी, बोथ कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल लिखा है, टैक्स नहीं लिखा है, ठीक है। कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, प्रिंसिपल है, ऑप्शन डी हट गया। अब आपको लगेगा सेट ऑफ अगेंस्ट दैट पेबल प्रिंसिपल, ऐसा तो कोई प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि जीएसटी के लिए सिर्फ डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज पे वो कलेक्टेड करता है। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है और डेस्टिनेशन प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो बस खत्म। तो हमारा क्या था कि दिसंबर 2019, ठीक है, दिसंबर 2019 में आपके सिर्फ 6 बेसिक क्वेश्चंस थे जीएसटी से रिलेटिंग जो आपको पूछा गया था। हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसके आगे जो भी अलग आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ट, जो भी टॉपिक्स होंगे उसके हिसाब से मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताती रहूँगी, पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी 100% आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर आज मैंने आपको दिसंबर 2019 का बेसिक क्वेश्चन बताया है, आगे मैं आपको जून 2020 का, दिसंबर 2020 का ऑनवर्ड्स मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगी। देखते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।